आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछले एक सेशन में मैंने आपको एक सवाल दिया था कि हरियाणा के अंदर अस्सीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो हरियाणा में अस्सीगढ़ के किले का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अस्सीगढ़ का किला जो है ना, इसको आप लोग कहाँ कहीं कहीं पे पढ़ा करते हो, क्या सर, तलवारों वाला किला पढ़ा करते हो इसको आप लोग, ठीक है ना, तलवारों वाला किला पढ़ा करते हो। इसके साथ साथ इसका निर्माण करवाया था, वैसे मूल रूप से 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। और इस किले के ऊपर समय समय पर कई सारे शासकों ने कब्जा किया था। 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एक आयरिश साहसी व्यक्ति माना जाता है। आयरिश जहाजी व्यक्ति कई जगह लिख देते हैं, जॉर्ज थॉमस का नाम आपने सुना होगा। इसने अपनी राजधानी बनाया था और किले की फिर से मरम्मत करवाई, तो मतलब कह सकते हो रेनोवेशन करवाने वाला यही था। इस किले का जो मेन गेट है, उस गेट का नाम भी बहुत फेमस आपने सुना होगा, बरसी गेट है। इस किले के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है, दरगाह भी बनी हुई है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया था इसको। और हांसी को अपनी राजधानी जॉर्ज थॉमस ने कब बनाया था सर? तो वो बनाया था 1797 से लेके 1801 के बीच में लगभग। तो ये बात आप याद रखेंगे। और अच्छा, बरसी गेट जो है ना वो मेनली बनवाया गया था कब? तो बरसी गेट मेनली बना था 1304 से 1305 टाइम ईस्वी के टाइम पीरियड में बना था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था, उस टाइम पे ये बना था। और दिल्ली सल्तनत कालीन कहते हैं, बहुत ही बढ़िया वाली एक आर्किटेक्चर रहा था ये। और इसके साथ साथ जो है ना, जॉर्ज थॉमस ने इसी किले के अंदर ही टकसाल यानी कि मिंट सेटअप की थी। इसी करके इसको सिक्का साहिब भी कहीं ना कहीं कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 1982 के अंदर इसी किले के दौरान जो ना किले की खुदाई हुई थी, किले खुदाई के दौरान जैन मूर्तियां मिली थी यहाँ पे। और इसके अलावा भी यहाँ पे आपको और बताता हूँ, 1857 की बात करते हैं हादसे की, तो 1857 की क्रांति में लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। हालांकि अंग्रेजों ने इनको इनके घर के सामने ही फांसी दे दी थी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नया जिला हांसी बन ही गया है। ऑफिशियल डेट एक बच्चे ने एक दिन कमेंट करके पूछी थी, ऑफिशियल डेट आपको 19 दिसंबर याद रखनी है। 19 दिसंबर 2025। 16 दिसंबर तो आपको रैली की तारीख याद रखनी है। रैली में घोषणा हुई थी इस दिन, ये तो घोषणा की तारीख है। जिले की नोटिफिकेशन आई है, गजट नोटिफिकेशन जो है वो इस तारीख को आई है। ऑफिशियल उस नोटिफिकेशन पे डेट भी है। और न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है वो 22 दिसंबर को हुआ है। मतलब पब्लिक कर दिया गया, लोगों के आगे पब्लिक नोटिफिकेशन आया था, वो आया था कब? 22 दिसंबर को। पेपर के अनुसार 19 दिसंबर 2025 आपको याद रखना है गजट नोटिफिकेशन। और रैली में घोषणा हुई थी, वो याद रखनी है आपको 16 तारीख, ठीक है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे जाके द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग एचपीएससी एचसीएस के एस्पिरेंट हैं तो आधारशिला बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन या आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि रियल मैड्रिड फाउंडेशन वर्ल्ड चैलेंज में भाग लेने वाली भारत की अंडर 12 टीम जो है ना, किस टीम ने हरियाणा स्थित संस्था क्या द्वारा प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका नाम क्या रहेगा? कॉन्शेंट स्पोर्ट्स गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत की अंडर 12 U12 को कहते हैं फुटबॉल टीम विजेता टीम रही थी। रियल मैड्रिड फाउंडेशन वर्ल्ड चैलेंज टूर्नामेंट का नाम था रियल मैड्रिड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, मैड्रिड स्पेन के अंदर आयोजन हुआ था इसका। भारत ने फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हरा के खिताब जीता। यह पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने इस लेवल पे इंटरनेशनल ग्रास रूट फुटबॉल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता हो या कोई खिताब जीता हो। वरना फुटबॉल के लिए आप समझते हो ये स्पेन है या बार्सिलोना है, क्रोएशिया है, यही देश, दोहा वगैरह, कतर वगैरह हो गया मतलब जैसे। और ये बड़े फेमस है यहाँ के। अमेरिका भी जो है ना कुछ हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हो आप लोग, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर ऐसा आता है कि भारतीय इस हिस्से में जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था कॉन्शियंट स्पोर्ट्स, जो है ये गुरुग्राम का है, हरियाणा का गुरुग्राम की संस्था है ये। और कॉन्शियंट स्पोर्ट्स ने साल 2024 में रियल मैड्रिड फाउंडेशन के साथ में आधिकारिक साझेदारी भी की थी। अंडर 14 टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है, जहां उन्हें इटली से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने स्पेन, जर्मनी, ब्राजील, उरुग्वे और अमेरिका जैसी फुटबॉल महाशक्तियों के विरुद्ध मैच खेले थे।
वित्त वर्ष साल 2025-26 में हरियाणा के सकल राज्य जीएसटी एसजीएसटी राजस्व में कितने परसेंटेज की वृद्धि दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इसमें टोटल जो है ना 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब साल 2025-26 में हरियाणा ने एस जीएसटी जो है आपका, जिसको स्टेट जीएसटी कह रहे हैं, उसमें 22% की जो है ना वो वृद्धि दर्ज की गई है। और के साथ साथ जो है ना आपके पास में यहाँ पे आपको और याद कर रखना है, और आपको याद रखना है कि वित्त वर्ष साल 2025-26 में कुल जीएसटी का जो संग्रह निपटान के बाद में हुआ, वो हुआ टोटल 289 करोड़ रुपए का रहा है। पिछले साल की तुलना में ये 8,546 करोड़ रुपए शुद्ध वृद्धि कह सकते हो आप लोग, या ये बड़ा है। दो टाइप के टैक्स आप लोग पढ़ाई करते हो, एक पढ़ते हो सीजीएसटी यानी कि सेंटर जीएसटी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ही डायरेक्ट जाता है। जब आप अपने राज्य के अंदर कोई बिजनेस करते हैं, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे, तो लगता है कब, तो उस टाइम पे लगता है सीजीएसटी लगता है। लेकिन एसजीएसटी जो है ना सर, ये कब लगेगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा? इसका पैसा तो आता था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही है। ये तब लगेगा जब व्यापार राज्य के अंदर ही हो रहा हो, राज्य के अंदर, और उससे बाहर जब आप जा रहे होते हो, सेंटर दो स्टेट के बीच में कर रहे हो, तो वहां पे तो सेंटर का काम लगता है। हालांकि सेंटर का हिस्सा जाता है आपके नॉर्मल टैक्सेस से भी। तो मान लेते हैं कि आप हरियाणा के किसी शोरूम से 1,000 का सामान खरीदा है, तो उस पे आपको एग्जाम्पल से 18% अगर जीएसटी लग रहा है, तो 1,000 का 18% कितना होगा? 1,000 का 18% 180 रुपये हो गया। तो इसका जो सी जीएसटी है वो 9% जाएगा, एस जीएसटी है 9% जाएगा, ऐसे बराबर बराबर जो है ना बटेगा। तो मतलब 9% मोदी सरकार या जो भी करंट गवर्नमेंट है और 9% कितना हो गया? 90 रुपये हो गए। और 90 रुपये उनके पास, 90 रुपये राज्य के पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो 50-50% जाता है, ये आधा आधा जाता है आपका। हालांकि एक आईजीएसटी भी होता है आपका, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी जो आता है आपका। और इसके अंदर क्या होता है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान भेजा जा रहा है ना, उस टाइम पे लगेगा। अब दिल्ली से हरियाणा कोई सामान जा रहा है मान लेते हैं, तो आईजीएसटी ही लगेगा केवल। अब पूरा पैसा जो है ना केंद्र सरकार ही इसका वसूलती है, और बाद में उस राज्य को हिस्सा देती है। जीएसटी हमारे भारत में लागू कब हुआ था सर? 1 जुलाई को भारत में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। और 101वां संविधान संशोधन हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये। और के साथ साथ जो है ना भारत की वित्त मंत्री या जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछ लिया जाए तो उनका नाम है वित्त मंत्री या जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी है। तो हरियाणा ने 2025-26 में एसजीएसटी संग्रह में कितना परसेंटेज की वृद्धि की है? 22% की ग्रोथ की है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टेबल तो आपके हो ही गई है, राज्यों में प्रथम स्थिति में आता है ये, ठीक है। साल 2026 में मार्च माह में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है 2026 के अंदर, वो रहा है गुरुग्राम रहा है। देखो, स्विस एयर इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो यूपी का लोनी शहर रहा है, ठीक है ना। स्विस आईक्यू एयर कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना गाजियाबाद का लोनी शहर है, यूपी का लोनी शहर कह सकते हो, पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित है। दिल्ली इसमें चौथे नंबर पे है। लेकिन भारत के लेवल पे बात करते हो तो भारत में सबसे प्रदूषित शहर जो है ना हरियाणा का गुरुग्राम है। पार्टिकुलेट मैटर पीएम जो है ना उसका लेवल कितना है? पीएम का लेवल है 2.5 है। और ये जो है ना बेसिकली 2.5 लेवल है, इसका मतलब है कि मासिक औसत जो है ना 116 इसकी दर्ज की गई है। ये पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर है, कणीय पदार्थ होते हैं, मतलब समझो हवा के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, इनकी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब 2.5 है ना, इसका मतलब होता है डायमीटर होता है, या 2.5 माइक्रोमीटर, या इससे कम का डायमीटर कह सकते हो आप लोग ये। मतलब हमारा जो बॉडी पे सिर का बाल है, एक बाल का 50 से लगभग 70 माइक्रोमीटर का होता है एक बाल, और इसका मतलब समझो 2.5 माइक्रोमीटर, तो ये समझो कि हमारे बाल से भी 30 गुना ज्यादा बारीक होगा ये। अब खतरनाक क्यों होगा सर? क्योंकि हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो ये छोटे छोटे कण हैं, हमारी सांस के साथ अंदर चले जाएंगे। नाक के बालों या फिल्टर एक्सेट्रा कोई भी आपने लगा रखे, उसमें फंसते नहीं, ये बहुत छोटे होते हैं। फिर लंग्स के अंदर जाएंगे, लंग्स के अंदर जाएंगे तो फिर ये क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रोम में मिल जाएंगे। इससे किसी पर्सन को दिल का दौरा पड़ जाता है, कभी कभी उसको अस्थमेटिक इश्यू आ जाते हैं, कोई भी है, या लंग्स का कैंसर भी हो सकता है।
अब ये पीएम पार्टिकुलर 2.5 आता कहाँ से है सर? ये आएगा, एक तो कार है, बस है, ट्रक है, इनसे जो भी धुआं निकलता है इससे। एक जहां पे भी धूल कण सीमेंट फैक्ट्री होगी लगा लीजिएगा, या कोई घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल कण ज्यादा है, जहाँ पे मिट्टी वगैरह उड़ रही है वहां पे। हरियाणा पंजाब में एक प्रॉब्लम और भी है, पराली जलाते हैं, उससे भी कहते हैं रिलीज होता है ये। और बाकी फैक्ट्री इंडस्ट्री से तो खैर पता ही है, निकलता ही है। तो भारत के अंदर जो है ना, वो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों के अकॉर्डिंग जो ना पीएम पार्टिकुलेट का जो बहुत अच्छा लेवल होता है, वो 24 घंटे के अंदर 60 माइक्रोग्राम के आसपास रहता है पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग, इतना ही रहना चाहिए आपका। अब गुरुग्राम में तो ये लेवल जो है ना 116 दर्ज किया गया है, तो सोच लीजिएगा कितना ज्यादा है ये वाला। इसलिए दुनिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर का आंकड़े में आ गया ये वाला। हरियाणा का गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और भिवाड़ी है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और नोएडा आता है इसके अंदर आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एआई प्रशिक्षण किस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दिया गया है? तो एआई प्रशिक्षण जो है ना सर, ये किस प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो अनिवार्य किया गया है? तो उसका नाम है आई गोट कर्मयोगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना आपके पास में थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। मिशन कर्मयोगी के चलते हुए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इसका सिंपल सा मतलब समझो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार कर दी सरकार ने, और वो घर बैठे सारी चीजें सीख सकते हैं। अब इसके लिए जो है ना आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर काउंसिल और सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से इसको जो हम लोग जाना करते हैं, एनपी सीएससीबी, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है सर, इसका टारगेट यही होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे कर्मचारी है, वो नियमों का पालन अगर नहीं, मतलब ऐसे समझो कि कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके लिए खैर कार्रवाई वगैरह भी होती है। इसके लिए जानकारी दी है अनुराग रस्तोगी जी ने दी है। एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेटफॉर्म का नाम आईजीओटी कर्मयोगी रहने वाला है। मिशन कर्मयोगी के चलते हुए ऐसा होगा। इससे सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो ना उनकी भी डिलीवरी होगी ये। नेक्स्ट आपके पास में जो आता है वो है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए जो है ना सर, वो कौन सा डिजिटल सिस्टम है वो अपनाया जाएगा? तो इसके अंदर जो है ना आपका कौन सा सिस्टम अपनाया जाएगा? इसके लिए रहेगा सर आपका ई रकत कोष बनाया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता भी की थी सुमिता मिश्रा ने की थी, हाल ही में। एसीएस है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की। 2026-27 के लिए कुल प्रस्तावित 11.60 करोड़ जो है ना वो एनबीटीसी के तहत है ये वाला। और ग्रांट इन एड है इसमें 54.14 करोड़ का प्रस्ताव है इसमें। हीमोफीलिया या आयरन कलेक्शन, इसकी दवाओं के लिए अलग से बजट है ये। तो हरियाणा ने लगातार साल 2023-24 और 24-25 तक भारत सरकार के द्वारा रक्तदान में उत्कृष्टता पुरस्कार एक्सेलेंस इन ब्लड डोनेशन अवार्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ ब्लड सेंटर जो है ना कुरुक्षेत्र का एलएनजीपी जिला नागरिक अस्पताल के सरकारी ब्लड सेंटर को फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सम्मेलन में हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ ब्लड सेंटर जो है वो घोषित किया गया था। और अच्छा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना सर, ये होता क्या है? इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस है इसमें एक व्यक्ति जो डोनर होता है ना, उसका ब्लड जो है वो किसी बेसिकली स्वस्थ व्यक्ति का ही लेंगे, जाहिर सी बात है, उस ब्लड को लेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति में उस रेसिपेंट की नसों में जो है ना वो आईवी लगा के और उसकी बॉडी में डाल देते हैं। अब ठीक उसी तरह समझो किसी खाली टैंक से बाहर से एक पाइप लिया और उस पाइप के अंदर तेल भर लिया और दूसरे के टंकी में तेल डाल दिया आपने। अब इसके अंदर क्या होता है सर, इसमें डब्ल्यूबीसी को बढ़ाया जा सकता है, आरबीसी को बढ़ाया जा सकता है, प्लाज्मा को भी बढ़ाया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी को जो है ना, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के लिए रोकने के लिए होती है आपकी। इसकी जरूरत ज्यादातर पड़ती है जब सर्जरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पीरियड में। ब्लड हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या कैंसर के इलाज में भी इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ही एज ए सीरियस एनीमिया की बीमारी हो, उसमें प्लेटलेट्स अगर बहुत तेजी से कम हो रही हो, तब भी जो है ना इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए बजट अलग अलग सालों में इस बार का बजट बढ़ाया गया है, 5 बार में 136 यूनिट जो है ना कर दिया गया है। पोर्टल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए, आज का सेशन तो इतना ही है। फिर आपके लिए सवाल है कि सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के दुर्ग के रूप में जो है ना स्थापना की थी? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। शुक्रिया।